दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नीलाम्बुजश्यामलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् अतुलितबलधामम् हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। परमादरणीय संचालक महोदय, भगवत कथा रस रसिक रसज्ञ श्रोतावृंद, श्रद्धामयी देवियों, आइए फिर हम उसी प्रसंग की ओर चलते हैं जिस पर कल चर्चा कर रहे थे। भगवान ने अपने को मेघनाद के हाथों बंधवा लिया। भोलेनाथ भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं, पार्वती इंद्र जीत कर आप बंधायो, तब नारद मुनि गरुड़ पठायो। देवर्षि नारद ने देखा तो उन्होंने गरुड़ जी से कहा कि गरुड़ जी, भगवान बंधन में बंधे पड़े हैं, तो आप जा करके उनके बंधन को खोलिए। बंधन काटी गयो उर्गादा। कितनी बढ़िया बात कही गई है। यहाँ पर गरुड़ जी के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया है, उर्गादा। उर्ग माने सर्प, उर्गान अत्ति खादती इति उर्गादा। जो सर्पों को खाने वाले हैं, ऐसे गरुड़ जी, भगवान के बंधन को गरुड़ जी ने काट दिया, क्योंकि भगवान स्वयं बंधन में बंधे थे। क्या भगवान भी कभी बंधन में बंधते हैं? ये वही देवर्षि नारद हैं जो भगवान के लिए कहते हैं, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। महाराज, एक आप ही तो ऐसे हो जो किसी बंधन में बंधे नहीं बंधे। संसार में आपको छोड़ करके, माने भगवान को छोड़ करके, और कोई ऐसा नहीं है जो किसी न किसी बंधन में न बंधा हुआ हो। महर्षि पतंजलि योग सूत्र में जब भगवान का लक्षण करते हैं, ईश्वर का लक्षण करते हैं, तो वहां भी वे यही कहते हैं, क्लेश कर्म विपाक आशय अपराधिष्ठा। उनसे पूछा गया कि भगवान कैसे हैं? उन्होंने कहा, देखो भाई, ये चार चीजें हैं जो जीव को बांधती हैं। एक तो है क्लेश। हर जीव को कोई ना कोई दुख है। भगवान को कोई दुख नहीं है। क्यों नहीं है? बोले वो आनंद स्वरूप है।
जीव भी जब अपने स्वरूप का बोध कर लेता है तो उसके दुख सदा सदा के लिए, सभी दुख और सदा सदा के लिए नष्ट हो जाते हैं। शास्त्रों में इसके लिए दो शब्दों का प्रयोग किया गया है, एक है एकांतिक और दूसरा है आत्यंतिक। एकांतिक माने पूरी तरह से और आत्यंतिक माने सदा सदा के लिए। अगर हमें अपने दुखों से मुक्त होना है, शारीरिक दुख नहीं है तो किसी को मानसिक दुख है, मानसिक नहीं है, तीन प्रकार के दुख होते हैं, आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक। भौतिक नहीं है तो आध्यात्मिक है, आध्यात्मिक नहीं है तो आदि दैविक है। इन सभी दुखों से मुक्त होना है। इसका उपाय क्या है? इसका उपाय है भगवान को जान लेना, अपने मूल स्रोत को जान लेना। अच्छा, कोई व्यक्ति सबको जानता हो, संसार में सबसे परिचय हो उसका, अपने बाप को न जानता हो, आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। अच्छा, अपने बाप से वो नाता न रखे और ये कह दे कि मेरा कोई बाप नहीं है, मेरा कोई पिता नहीं है, तो ये हो सकता है कि उसका कोई पिता ना हो। बिना पिता के पुत्र उत्पन्न हो सकता है, और यदि पिता नहीं है तो फिर पुत्र की कोई पहचान भी नहीं है। जिस दिन वो ये कह देता है मेरा कोई पिता नहीं है, तो फिर उसकी कौन सी जाति होगी, वो किस जाति का होगा, किस धर्म का होगा? पुत्र की जाति और पुत्र का धर्म पिता से निश्चित होता है। अगर शरीर के साथ ऐसा है तो आत्मा के साथ कैसा होता होगा? अच्छा, कोई कह सकता है कि साहब मैं तो नहीं जानता अपने पिता को, मुझे क्या पता, मैंने तो कभी देखा नहीं। कोई कह सकता है क्या कि नहीं, मैं पिता को जानता हूं, उससे परिचय है मेरा? प्रामाणिकता के साथ कह सकता है क्या कि यही मेरे पिता हैं? परम पूज्य शंकराचार्य जी महाराज कहा करते थे कि पिता के बारे में माता का वचन प्रमाण होता है। माता परिचय देती है, बेटा ये तेरे पिता हैं, और बेटा मान लेता है और मान करके पूरा जीवन निर्वाह करता है इस बात का कि यही मेरे पिता हैं। ठीक इसी तरह से वेद माता, गीता माता ये बताती हैं कि जीवात्मा के पिता कौन है। जो जगत पिता है वही हम सबका पिता है। ये जो संसार के पिता हैं ये शरीर के हैं, काम चलाऊ हैं, क्योंकि ये शरीर भी तो केवल काम चलाने के लिए मिला है, कुछ दिन रहने के लिए मिला है, और संसार की सारी वस्तुएं शरीर के लिए हैं। शरीर के साथ हमारा कुछ इस तरह का बंधन है, हम शरीर के साथ इस तरह से बंधे हुए हैं कि इस एक बंधन के कारण संसार के सारे बंधन जुड़ गए। संसार के जितने नाते हैं, जितने रिश्ते हैं, जितने संबंध हैं, वो किसके माध्यम से हैं? आप खोजोगे तो पता चलेगा कि शरीर के नाते हैं। क्या आप कोई एक भी नाता ऐसा बता सकते हो जो शरीर के नाते नहीं है?
और संसार की हर वस्तु की आवश्यकता किसे है? इसीलिए शरीर को। भूख और प्यास किसे लगती है? शरीर को। ये बंधन है, इसी बंधन को मोह कहते हैं। यह जो हमारा मन और हमारी बुद्धि शरीर के साथ बंधी हुई है, और परंपरिया, डायरेक्ट नहीं, परंपरिया शरीर के नाते से दूसरी वस्तुओं के साथ बंधी हुई है, जिन्हें आप भोग कहते हो। एसी चाहिए, किसे चाहिए? शरीर को कि आत्मा को? कूलर चाहिए, सर्दियों में हीटर चाहिए, तो किसे चाहिए? यही है बंधन। भगवान बंधन में बंध गए। भगवान तो बंधन में बंध नहीं सकते। क्यों नहीं बंध सकते? क्योंकि वे अनंत हैं। ब्रह्म जो व्यापक, बिरज, अज, अकल, अनीह, अभेद, इतने विशेषण हैं जो ब्रह्म है। ब्रह्म शब्द का अर्थ होता है, ब्रहि वृद्धौ धातु से बना है ये ब्रह्म शब्द। इसका अर्थ होता है जो सर्वव्यापक है, जो सर्वव्यापक है, जिसकी सत्ता सब जगह है। उसे बांधने के लिए उससे भी बड़ी वस्तु चाहिए ना, उससे बड़ी रस्सी चाहिए ना, तब तो बंधे। कई बार लोग एक प्रश्न करते हैं कि महाराज बाली को ऐसा वरदान प्राप्त था कि जिससे युद्ध करेगा और जो उसके सामने आएगा उसका आधा बल बाली के पास चला जाएगा। राम जी ने इसीलिए छिप करके बाली को मारा कि अगर सामने आते तो उनका आधा बल बाली के पास चला जाता। हमने कहा आधा तो तब जाता जब पूरा पता होता। बात बिल्कुल सही है। भगवान कैसे? बोले अतुलित बल, अतुलित प्रभुताई, मैं मतिमंद जान नहीं पाई। भगवान अनंत है। राम अनंत, अनंत गुण। जो अनंत है उसका आधा कैसे हो सकता है? और जो अनंत है उसे बांधा भी कैसे जा सकता है? इसलिए श्रीमद् भागवत में एक कथा आती है कि माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण को बांधना चाहती हैं। पहले घर की रस्सी लाई, फिर पूरे के पूरे गोकुल वृंदावन की रस्सी मंगाई गई, फिर तो भी भगवान नहीं बंधे। और उस कथा में एक चमत्कार ये है कि जो रस्सी जोड़ने के बाद जब कन्हैया को बांधा जाता है तो 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ जाती है। ये 2 अंगुल कौन से हैं? एक हमता की और दूसरी ममता की। यही तो बंधन है। ये 2 मिट जाएं तो भगवान बंध जाएं। बीमारी कौन सी है हम लोगों को? 2 बीमारियां हैं। एक तो है अहमता, अहमता माने मैं हूं, और दूसरी है ममता। जब मैं हूं तो फिर मेरा भी है। बंधन काट गयो उर गादा। अच्छा बंधे भी किस बंधन से? नाग पास से बंधे। नाग पास देवन भय पायो, देवता भयभीत हो गए, भगवान नाग पास से बंध गए। अच्छा राम जी बंध गए सो ठीक, लक्ष्मण जी भी बंध गए। ये लक्ष्मण जी कौन है? जो सहस शीस अहिस मही धरी, लखन सचराचर धनी। जो सहस शीस, 1000 फन वाले ये साक्षात शेषनाग के अवतार हैं, और ये भी बंध गए।
किसी ने इनसे पूछा कि महाराज आप क्यों बन गए? बोले जब राम जी बन गए तो हम भी बन गए। बनने का भी अपना एक आनंद होगा। क्या ये सर्प लक्ष्मण जी को बांध सकते थे? लक्ष्मण जी को बांध सकते थे, न राम जी को बांध सकते थे। वे तो अपनी इच्छा से ही बन गए। बन गए सो ठीक। इस बंधन को काटा किसने? जब सर्पों का बंधन था तो सर्पों को खाने वाले जो गरुड़ जी हैं उन्हीं ने इस बंधन को काट दिया। अच्छा, इस बंधन को तो काट दिया, लेकिन गरुड़ जी स्वयं बंधन में बंध गए। भगवान ये आश्चर्य पर आश्चर्य है कि भगवान के पहले तो भगवान के बंधन को काटा और दूसरे स्वयं उसी बंधन में बंध गए। किस पास में बंध गए? बोले ये भी नाग पास में बंध गए। ये जिस नाग के बंधन में बंधे उसे कहते हैं संशय। संशय सर्प ग्रसन उर्गादा। संशय को सर्प के रूप में माना गया है, संशय को काल के रूप में भी माना गया है, सर्प को काल के रूप में भी माना गया है। काल व्याल कराल भूषण धर्म, काल ब्याल कर भक्षक जोई भगवान के लिए आया है। जो काल रूपी सर्प का भक्षण करने वाले हैं भगवान। तो ये जो सर्प हैं इनके दो प्रतीक हैं सर्प के। एक तो संशय प्रतीक है और दूसरा काल रूप प्रतीक है। अच्छा, ये जो पंक्ति है काल ब्याल कराल भूषण धर्म गंगा शशांक प्रियम किसके लिए आया है? भोलेनाथ भगवान शंकर के लिए। और शंकर जी का सर्पों से क्या नाता है? वो सर्पों के साथ खेलते हैं, उन्हें अपना आभूषण बना लेते हैं। और हम लोग डरते हैं। यही तो बंधन है। द्वितीय आत्महि भयम भवति वेद का मंत्र है। ये जितना संसार में भय होता है वो किस बात के लिए होता है? कभी भी व्यक्ति को अकेले में डर नहीं लगता। ये द्वैत, जहां से द्वैत की उत्पत्ति होती है वहीं से भय शुरू हो जाता है। स्वबंधन काटी गयो उर्गादा उपजा हृदय प्रचंड विषादा। भगवान के बंधन को तो काटा, भगवान को तो दुख से मुक्त कर दिया, बंधन से मुक्त कर दिया और स्वयं बंधन से युक्त हो गए। हरि बंधन समझत बहु भांति करत विचार उरग आरती। अब मन ही मन में विचार करने लगे, क्या भगवान भी बंधन में बंधते हैं? और अगर भगवान भी बंधन में बंधते हैं तो भगवान में, परमात्मा में और जीवात्मा में फिर अंतर ही क्या रहा? ये भगवान नहीं हो सकता। देखो, एक होता है मोह और दूसरा होता है महामोह। जो संसार के प्रति ममता है और आसक्ति है इसे मोह कहते हैं। संसार के स्वरूप को ठीक से न समझ पाना, न जानना, इसे मोह कहते हैं। हम नहीं जानते संसार का स्वरूप क्या है, क्योंकि अगर संसार के स्वरूप को ठीक से जान लें, एक दिन, एक घंटा नहीं, एक मिनट संसार में मन लग नहीं सकता। क्यों? क्योंकि दुखालयम अशाश्वतम।
क्या किसी का मन ऐसे किसी व्यक्ति से लगता है जो ये समझ जाए कि अब यह व्यक्ति मुझे केवल दुख देगा? आप ऐसे किसी व्यक्ति से प्रेम कर सकते हो जिसके लिए पूरी मन में पक्की धारणा हो जाए, इससे जितना प्रेम करेंगे उतना ही दुख मिलेगा। मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी ऐसे संसार से प्रेम नहीं करना चाहेगा। इसीलिए कहा जा सकता है कि हम संसार को नहीं जानते। संसार को संसार जैसा है वैसा न जानना, इसे कहते हैं मोह। जो दुख का कारण है उसे सुख का हेतु मानना, ठीक उल्टा, इसे कहते हैं मोह। इसकी बड़ी सरल शब्दों में वेद में व्याख्या की गई है। एक छोटी सी पंक्ति है एक मंत्र की, प्रियम त्वाम रोत्स्यति। जो तुम्हें प्रिय लगता है वह तुम्हें रुलाएगा। क्या इस सिद्धांत को आप काट सकते हो? जड़ हो या चेतन, जिससे आपका लगाव होगा, जिससे ममता होगी, जिससे आसक्ति होगी, वही रुलाएगा। पड़ोसी नहीं रुलाता कभी। ज्यादा से ज्यादा उसके साथ शमशान घाट तक जाने की औपचारिकता पूरी करनी होती है और थोड़ी देर जाकर के उसके दुख में नाटक करना होता है। अंदर से रुलाने का काम कौन करता है? जिससे प्रेम करते हैं। और यही तो बंधन है। संसार से प्रेम हो नहीं सकता। कैसे करोगे प्रेम? प्रेम अगर प्रेम रुलाएगा तो मोह क्या करेगा? जो हृदय की रागात्मिका धारा है, हमारे हृदय का जो राग है, वह राग जब संसार से जुड़ता है तो ममता बन जाता है, आसक्ति बन जाता है, मोह बन जाता है। और जब भगवान से जुड़ता है तो अनुराग बन जाता है। हमारे हृदय की धारा संसार से जुड़ी हुई है। यही बंधन है। महामोह। तो मोह शब्द का अर्थ है संसार को ठीक से न जानना, जैसा है वैसा न जानना, ठीक उल्टा जानना। महामोह माने भगवान को न जानना। भगवान को जानने के लिए किसी प्रमाण की जरूरत है क्या? उन्होंने जितना चमत्कार हमारे शरीर के साथ करके हमें भेज दिया इस संसार में, किसी बायोलॉजी के विद्यार्थी से पूछो कि ये हमारा शरीर कैसा है, तो वो बताएगा। नर्वस सिस्टम कैसे काम करता है वो बताएगा। ब्लड सर्कुलेशन कैसे चलता है वो बताएगा। इससे बड़ा आश्चर्य है कुछ कि ये चलता है और जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत चलता है। इसे कौन चलाता है आज तक किसी ने नहीं देखा। और जिसे देखा वो सब जड़ है, वो अपने आप कुछ कर नहीं सकते। अच्छा चलो मान लेते हैं, शरीर को थोड़ा सा मान भी लेते हैं, तो इतनी बड़ी बड़ी नदियां, ये पर्वत, ये तरह तरह के रंग बिरंगे पक्षी, खेतों में कुछ दाने डाल दिए जाते हैं, 1000 गुना उससे वापस लौट करके आता है।
ये चमत्कार कहां से आया? जैसे शरीर के बारे में पिता का किसी ने दर्शन नहीं किया, फिर भी कोई यह मानने को तैयार नहीं होगा कि एक भी व्यक्ति बिना पिता के पैदा हो गया। ठीक इसी तरह से अगर आत्मा है, अगर अंश है, तो इस अंश का अंशी भी कोई ना कोई अवश्य होगा, और वो इसके समान धर्मा होगा। जो धर्म आत्मा में पाए जाते हैं वही धर्म उसमें भी होंगे। देवर्षि नारद कहते हैं कि महामोह उपजा उर तोरे। गरुड़ जी, संसार में संशय होता तो तुमसे हम बात करते, तुम्हें तो भगवान के बारे में संशय हो गया। भगवान के बारे में किसी प्रमाण की आवश्यकता है क्या? विद्वानों में बड़ा तर्क वितर्क हुआ, बहस हुई, और एक मत है जो कर्म सिद्धांत को मानता है, और उन विद्वानों ने ये कहा कि साहब इस संसार में कोई चेतन तत्व तो नहीं है, कोई भगवान जैसी चीज नहीं है। मनुष्य कर्म करता है, वो कर्म का फल भोगता है। करे जो कर्म पाव फल सोई, निगम नीति अस कह सब कोई। आरंभ में जो कर्मवादी हैं उन्होंने यह स्वीकार किया कि कर्म स्वयं पावरफुल है, वो स्वयं अपना फल दे देता है। लेकिन उस पर भी एक प्रश्न आया कि यह जो फल देने वाला कर्म है, अगर यह जड़ है तो कैसे समझता है कि कितना कर्म किया है और कितना फल देना है? कैसा कर्म किया है तो कैसा फल देना है? अच्छा, इस बारे में किसी को कोई संशय नहीं है। किसी भी विद्वान को, किसी भी शास्त्र को, वेद से लेकर के उपनिषद, स्मृति ग्रंथ, पुराण और वेदांग आदि में सब जगह एक बात मानी गई है कि मनुष्य जो कर्म करता है उस कर्म का फल भोगता है, और जैसा कर्म करता है वैसा ही फल भोगता है। इसलिए इसमें तो कोई संशय की गुंजाइश नहीं है। अब प्रश्न यहां उठता है कि कर्म के अनुरूप अगर कर्म जड़ है तो फल कैसे देगा? इस प्रश्न का विद्वानों के पास कोई उत्तर नहीं है। जो कर्मवादी हैं उनके पास कोई उत्तर नहीं है। तब उन्हें भी मानना पड़ता है कि नहीं नहीं, कोई तो सर्वज्ञ है। यह सर्वज्ञ सर्वविद, वेद कहता है वो परमात्मा कैसा है? बोले सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है, सर्वविद, सर्ववेत्ता है। यस्य ज्ञानमयम् तपः, और उसका तप ऐसा है, उसका प्रभाव ऐसा है, उसकी शक्ति ऐसी है कि उसके शक्ति से ही ये सारा का सारा संसार चलता है। उसे सूक्ष्म से सूक्ष्म मालूम है और स्थूल से स्थूल मालूम है। कौन सा मालूम? टिकर गांव कौन गांव? ऐसा कुछ नहीं है जो उसे पता ना हो। ऐसा कोई भगवान है? ऐसे भगवान को न मानना, न जानना, उससे प्रेम न करना जीव का सबसे बड़ा पाप है। कोई सारे संसार से तो प्रेम करे और अपनी माता से प्रेम ना करे, अपने पिता से प्रेम ना करे तो चलेगा। सबसे प्रेम करता है, माता पिता को छोड़ करके। इस कृतज्ञता के पाप से बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता। इसीलिए हमारे संत कहते हैं भगवान को न जानना ये जीव का सबसे बड़ा पाप है, और न मानना। इसीलिए एक संत हुए हैं, बड़े अच्छे संत, उनका नाम है नारायण। उन्होंने एक दोहा लिखा
दो बातों को भूल मत, दो बातों को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को और दूजे श्री भगवान। उन्होंने कहा कि दो बातों को कभी नहीं भूलना चाहिए। एक तो मृत्यु को कभी नहीं भूलना चाहिए और दूसरे भगवान को कभी नहीं भूलना चाहिए। उनसे किसी ने पूछा कि महाराज ऐसा क्यों? बोले अगर मृत्यु याद रहेगी तो फिर पाप नहीं होगा। जब मुझे यहां रहना ही नहीं है तो इतना सारा इकट्ठा करके क्या करूंगा? मुझे यहां से जाना है। और जो हमेशा तैयारी, अपनी तैयारी किए रहता है, उसे जाने में कोई कष्ट नहीं होता। जन्मत मरत दुसह दुख होई, जन्म लेने में और शरीर को छोड़ने में बहुत कष्ट होता है, सबको नहीं। जिसने अपनी तैयारी कर रखी है उसे कष्ट नहीं होता, और जिसकी तैयारी नहीं है, न रिजर्वेशन है, यहीं पर देख लीजिए आप, कहीं बाहर जाना हो रिजर्वेशन है नहीं, जाएंगे तो रुकेंगे कहां, इसकी कोई व्यवस्था नहीं किया। भोजन क्या करेंगे, इसका भी कोई इंतजाम नहीं है। और जब जाना होता है, जाने की तारीख भी नहीं पता। उस यात्रा में, जिस यात्रा में हमें जाना ही है, यह तो सुनिश्चित है कि जाना है, तारीख मालूम है? बोले नहीं मालूम। वो एक भी तारीख नहीं बताते। किसी से पूछा जाए तुम बचपन के बाद कब जवान हुए, किस तारीख को, तो बता सकते हैं क्या? अच्छा, जवानी के बाद फिर कब बुढ़ापा आया, किस तारीख को, किस समय, अच्छा किस महीने में, नहीं बता सकते। ठीक इसी तरह से किस तारीख को, किस क्षण यहां से जाना है, यह भी निश्चित नहीं है। सब कुछ अनिश्चित हो, लेकिन जाना तो निश्चित है। और जब जाना निश्चित है और अगर केवल जाने की तैयारी कर ली, जाने की तैयारी क्या है? बोले जाने की तैयारी यह है कि यहां से जब जाना ही है तो कोई एक साथी तय कर लो। फिर डर नहीं लगेगा। वहां जाने के दो साथी हैं जीव के, सारे शास्त्र उन्हीं की ओर संकेत करते हैं। एक तो है भगवान। इसीलिए रहीम कवि लिखते हैं, धन धारा और सुतन सो लगो रहे नित चित्त। इनके कारण तो परमात्मा को अपना मित्र नहीं बना पा रहा है। जो सच्चे मित्र हैं, जो असली मित्र हैं, धन धारा और सुतन सो लगो रहे नित चित्त। क्यों रहीम खोजत नहीं गाढ़े दिन को मित्र। ये गाढ़े दिन वही हैं जब जीवात्मा इस शरीर को छोड़ करके इस शरीर से बाहर निकलता है, तब उसे कुछ नहीं दिखाई देता। अब अकेले ही जाना है। महाभारत में लिखा है, मृत शरीरम उत्सृज्य, ये मरे हुए शरीर को उठा करके, मृत शरीरम उत्सृज्य काष्ठ लोष्ट समम छितऊ, लकड़ी और मिट्टी के ढेले की तरह लोग उठा करके ले जाएंगे और शमशान घाट में पटक देंगे। विमुखा बांधवा है यान्ति, जिन्हें तुम अपना सगा मानते हो वो सब के सब वहां से वापस लौट के अपने घर चले आएंगे, कुछ दिनों बाद भूल जाएंगे। धर्मस्तवन गच्छति, क्या धर्म भी वापस लौट आएगा? नहीं, वो साथ साथ जाएगा। पुण्य हमारे साथ जाएगा और पाप भी हमारे साथ जाएगा। न पुण्य वापस लौटेगा, न पाप वापस लौटेगा। तो किस बात के लिए सुबह से शाम तक लोग पाप करते हैं?
क्या पाने के लिए? और ये तो पक्का है कि सारा का सारा धन यहीं रह जाता है, पाप साथ में जाता है, भगवान साथ में नहीं है। भगवान से नाता ही नहीं बनाया। भगवान का एक नियम है, तू मेरा नहीं तो मैं तेरा नहीं। सामान्य रूप से वे सबको अपना मानते हैं, लेकिन जो उनसे प्रेम करता है, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो जिस भाव से मुझे मानता है। आप कम प्रेम करते हैं तो भगवान भी कम प्रेम करते हैं। आप कहते हैं मैं भगवान को नहीं मानता तो भगवान आपको नहीं मानते। ठीक है, तू मेरा नहीं तो मैं तेरा नहीं। लेकिन जो सबको छोड़ करके, सर्वधर्मान परित्यज्य, सब कुछ छोड़ करके जो केवल भगवान को अपना मानता है, भगवान कहते हैं मैं तो तेरे पीछे पीछे चलूंगा, अब तुझे मैं नहीं छोड़ सकता। संसार के लोग भरोसे के नहीं है। भरोसे के क्या, बेचारे अपने ही दुख दूर नहीं कर पा रहे, हमारा आपका क्या करेंगे? उनमें वो सामर्थ्य ही नहीं है, न वो भावना है, न वो सामर्थ्य है, न वो विचार है और न वो व्यवहार है। सो संसार के लोग हमारे काम के नहीं है। संसार एक धोखा है, एक खूबसूरत धोखा। या तो हम उन्हें छोड़ करके चले जाएंगे या वे हमें छोड़ करके चले जाएंगे। इससे बड़ा धोखा और क्या हो सकता है कि न हम किसी दूसरे को बता सकते हैं कि मैं कल जाऊंगा, कल की छुट्टी ले लेना, और न दूसरा हमें बताता है कि भैया त्योहार तैयारी कर लेना, कुछ दिन के लिए मैं जाऊंगा इस दिन के यहां से। तो इससे बड़ा धोखा और क्या हो सकता है? देवर्षि नारद कहते हैं कि महामोह उपजाउर तोरे, मिटय न बेगी कहे खग मोरे। नारद जी ने कहा, गरुड़ जी बीमारी ज्यादा बढ़ गई है, थोड़े समय में काम बनेगा नहीं। चतुरानन पही जाहो खगेसा, चतुरानन पही, कितना प्यारा शब्द दिया है। इसके दो अर्थ हैं। एक तो है जिसके चार मुख हैं, अर्थात ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेदों की शरण में जाओ,